अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कर रहे हैं नज़म नंबर 1 जो आप शिकवा शार की तशरीह कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। हम कर रहे हैं बंद नंबर 7। हाथ बेजोर हैं, इल्हाद से दिल खोगर हैं, उम्मती बाइसे रसवाई पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं, था इब्राहिम पदर और पसर आजर हैं। वादाए आशाम नए, वादा नया, तुम भी नए, हर में काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। अल्फाज के मायने देख लेते हैं। बेजोर कमजोर होकर चाहना, अच्छा समझना, इल्हाद दीन से बेजारी, दीन से दूरी, पदर बाप, पसर बेटा, उम्मती मानने वाले नबी के पैरोकार, बुत शिकन बुतों को तोड़ने वाले, बुतगर बुतों को मानने वाले, वादा शराब, कुम शराब। मफहूम इसका देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो ए मुसलमानों, तुम्हारे हाथ कमजोर हो चुके हैं, तुम दीन से दूरी इख्तियार कर चुके हो, तुम अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिसवाई का बायस बन चुके हो। जो बुतों को खत्म करने वाले थे वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब जो बाकी रह गए हैं वो बुतों को प्यार करने वाले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बुत बनाता था और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत तोड़ने वाले थे, मगर अब यहाँ ये मामला ही उल्ट हो गया है। अब हर चीज उल्ट हो गई है। शराब पीने वाले भी नहीं है, शराब भी नहीं है, इसे रखने की जगह भी नहीं है, और तुमने अब अपनी इबादत गाहों के लिए नई जगह ढूंढ ली है। तशरीह देख लेते हैं। ए मुसलमानों, तुम कमजोर हो चुके हो, तुम्हारे हाथों में अब वो ताकत नहीं रही जो दुश्मनों को पिछाड़ने में तुम्हारे काम आती थी। तुम जुबान से जो कुछ कहते हो, दिल से इस पर बिल्कुल अमल नहीं करते हो, यानी तुम्हारे कौलो फेर में तजाद आ गया है। ये चीज मुनाफिक की निशानी होती है कि जब कोई शख्स किसी पैगंबर की उम्मत में से होता है, यानी उसकी उम्मत को कबूल करता है, तो वो चाहता है कि अपने अंदर अपने पैगंबर की हर बात को समो ले, हर वो काम करे जिससे करने का इसके पैगंबर ने इसे हुक्म दिया है। लेकिन हम मुसलमान अपने पैगंबर की कही हुई बातों से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते से ही उलट चल रहे हैं। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल न करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसवाई का बायस बन रहे हैं। यहाँ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक बहुत बड़े तारीखी वाक़ये का हवाला दिया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बूत खाने में मौजूद सारे बुत तोड़ दिए थे और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। इस लिहाज से इन्हें बुत शिकन यानी बुत तोड़ने वाला कहा जाता है। इनका बाप आजर बुत बनाया करता था और बाजार में बेचा करता था। कैसी अजीब बात है कि बाप बुत बनाता था और बेटा बुत तोड़ता था। अब अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि हिसाब यहाँ पे उल्ट हो गया आज के जमाने में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे बाप हैं, उन्होंने बुत तोड़े और हम अब बुतों से मोहब्बत करने वाले हैं। तुम लोग इस्लामी तालीमात से इस कदर फिरके हो कि तुम्हें अपने बुजुर्गों की कोई खूबी बाकी ही नहीं रही। दुनिया की दौलत ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हें इसकी चकाचौंध रोशनियों के सामने कुछ नजर ही नहीं आता। तुम्हें एहसास ही नहीं है कि तुम किस दलदल में गिरते जा रहे हो। अब भी वक्त है, अगर तुम संभल जाओ, अगर तुम अपने बाउज़दाद के रास्ते पर चलने का इरादा कर लो, तो तुम अब भी वो मंजिल पा सकते हो कि जो तुम्हारे बाउज़दाद ने पाई थी। लेकिन जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि तुम अपनी मंजिल की तरफ कदम तो बढ़ाओ, तुम उसकी तरफ चलने का इरादा तो करो। फिर देखो कि रब जो तुमसे प्यार करता है वो अपने बंदों को किस तरह सीधे रास्ते पर लेकर आता है, वो किस तरह तुम्हारी मदद करता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।